नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आनंद तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी आनंद अड्डा पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रतियोगी साथियों, आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में कबीर के जीवन परिचय की चर्चा करेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में बहुत ही हितकर साबित होंगी ये सारी बातें। तो आइए शुरुआत करते हैं कबीरदास के बारे में। कबीरदास जी, इनके गुरु रामानंद जी थे और कबीरदास को संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में मान्यता दी गई है। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई थी। जन्म स्थान की अगर बात करें तो इनका जन्म काशी, जो कि वर्तमान में वाराणसी नाम से प्रसिद्ध है, लहर तारा तालाब के पास विधवा ब्राह्मणी से इनका जन्म हुआ था। इनका पालन नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति ने की थी। जुलाहा यानी कि जो कपड़ा रंगने का कार्य करते हैं उनको जुलाहा कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम लोई। अगर बात करें संतानों की तो इनकी 2 संतानें थीं। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। कमाल जुलाहे का कार्य करता था और पुत्री कमाली विदुषी थी, यानी कि पढ़ी लिखी थी। अगर इनके समकालीन शासक की बात करें तो सिकंदर लोदी जी थे, जिन्होंने इनको मारने के लिए तमाम प्रयास भी किए, सब असफल रहे। फिर उसके बाद इनकी मृत्यु जो सन 1518 ईस्वी में हुई, वो मगहर, वर्तमान में संत कबीर नगर नाम से उत्तर प्रदेश में जिला है। रचनाओं की बात करें, रचनाएं हैं साखी, सबद, रामायणी, जिसकी भाषा सधुक्कड़ी है और इनकी भाषा को सधुक्कड़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। साखी, सबद, रामायणी तीनों रचनाओं के संकलनकर्ता इनके शिष्य धर्मदास जी हैं, जिनको प्रधान शिष्य भी कहा जाता है। धर्मदास जी पहले सगुण उपासक थे, कबीर से मिलने के बाद निर्गुण उपासक बन गए। आइए कबीर के बारे में महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं, बातें जानते हैं। कबीरदास जी अनपढ़ थे और दार्शनिक थे। इन्हें बाणी का डिक्टेटर यानी कि तानाशाह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा और इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा, जिन्होंने इनकी रचनाओं का अध्ययन करके कबीर ग्रंथावली की रचना की। कबीरदास के अनपढ़ होने के संबंध में जो उन्होंने स्वयं पंक्ति कही थी, उसकी चर्चा हम करते हैं। इन्होंने कहा, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात कि मैंने कागज को छुआ ही नहीं और कलम को ग्रहण ही नहीं किया। फिर दार्शनिक प्रवृत्ति को दर्शाने वाली इनकी जो पंक्ति है, इन्होंने कहा, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी, अर्थात कि जो निरक्षर व्यक्ति होगा वो आंखों देखी बातों को ही बताएगा और उसके बाद जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो लिखा पढ़ा हुआ और पढ़ा लिखा हुआ दोनों बातें कहेगा या बताएगा। वो बातें सत्य भी हो सकती हैं और असत्य भी हो सकती हैं। तो कबीरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर हमने चर्चा की और इन बातों का अध्ययन और मनन कीजिएगा। बातें अच्छी लगी हों कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा
क्योंकि करने से ही होता है, लगातार करने से बेहतर होता और नहीं करने से नहीं होता। और इसका अगला भाग कबीर की महत्वपूर्ण पंक्तियों को लेकर हम दूसरे वीडियो में उपस्थित होंगे। इस वीडियो को देखकर अपने इष्ट मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। सब लोग खुश रहो, मस्त रहो और अपने जीवन को आनंदित बनाते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए।